बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ सैयद नसीबज़ादा, आपका केमिस्ट्री टीचर। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा और डाटा फ्रॉम अ ग्राफ। ग्राफ से हम डेटा या आदाद शुमार का कैसे वजाहत करेंगे। आज ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ग्राफ से रिलेटेड टॉपिक है। स्टूडेंट्स, ग्राफ में दो वेरिएबल के दरमियान ग्राफ को ड्रॉ किया जाता है। एक वेरिएबल जो चेंजेबल होता है, मुतगय्यर होता है, जिसकी वैल्यू कम या ज्यादा होती है या हम चेंज करते हैं उसको। एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, जो दूसरी वेरिएबल के चेंज होने से इसकी वैल्यू चेंज होती है। वो हम लेते हैं वाई एक्सिस के ऊपर। और एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट, और वो हम लेते हैं एक्स एक्सिस पे। स्टूडेंट, सबसे पहले आते हैं यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं। लेट टू सब्सटेंसेस ए एंड बी। दो सब्सटेंसेस है, दो रिएक्टेंट्स है। एक को हमने ए का नाम दिया है और दूसरे को बी का नाम दिया है। आप रियल एग्जांपल भी ले सकते हैं। दिस इज अ जनरल एग्जांपल। रिएक्ट ए आपस में कंबाइन होते हैं एंड फॉर्म द प्रोडक्ट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय सी। दो रिएक्टेंट्स है ए और बी, वो अपने दरमियान रिएक्शन करते हैं और एक प्रोडक्ट बनाता है जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। अ स्टूडेंट फॉलोड द rate of reaction by determining the rate of reaction by determining the concentration of C produced। एक स्टूडेंट है, उसने ये डेटा कलेक्ट किया है और इस डेटा का इन्हिसार है प्रोडक्ट सी के ऊपर। कितना प्रोडक्ट बनता है? पहले तो प्रोडक्ट जीरो होता है। जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्ट फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। बिगिनिंग में ये प्रोडक्ट ज्यादा बनते हैं, चूंकि रिएक्टेंट ज्यादा होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता इसकी मिकदार कम होती जाती है और आखिरकार ये कांस्टेंट रहती है। तो यह आते हैं डेटा की तरफ। एट रेगुलर इंटरवल्स ही द ऑब्टेन्ड डाटा इज। मुख्तलिफ वक्फे के बाद एक स्टूडेंट ये डाटा ऑब्टेन करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये ग्राफ भी समझते हैं, डेटा भी समझते हैं, उसका ये डिटर्मिनेशन इंटरप्रिटेशन भी समझते हैं। वाई एक्सिस के ऊपर हमने लिया है कॉन्सेंट्रेशन 0, 5। यहां पर छोटे छोटे दर्जे होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, देन 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15 and so on up to 30 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। वाई एक्सिस के ऊपर है टाइम इन मिनट्स। 0 मिनट, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, फिर यहां पर 30 होगा, 40, यहां पर 50, ये 60 एंड सो ऑन। अब देखिए, बिगिनिंग में ये प्रोडक्ट सी के ऊपर ये डाटा लिया गया है। तो प्रोडक्ट पहले 0 होते हैं। जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो क्विकली प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है और पहले ये लाइन स्टीप होता है। बहुत जल्दी प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बनते हैं बिगिनिंग में, क्योंकि रिएक्टेंट ज्यादा होते हैं। और हमें पता है रेट लॉ के बारे में, that the rate of chemical reaction is directly proportional to the molar concentration of reactants। जितनी रिएक्टेंट ज्यादा होंगी उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। तो बिगिनिंग में रिएक्टेंट ज्यादा होते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता है, तो ये लाइन स्टीप होता है। आहिस्ता आहिस्ता ये स्टीपनेस कम होता है और आखिरकार ये बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। यहां पर मुख्तलिफ टाइम इंटरवल्स के बाद ये डाटा दिया गया है। यहां देखिए, आफ्टर 20 मिनट्स कंसंट्रेशन मालूम किया गया है प्रोडक्ट का। आफ्टर 40 मिनट्स ये कंसंट्रेशन है।
आफ्टर 60 मिनट्स ये वाला है, आफ्टर 80 मिनट्स, हर 20 मिनट बाद उन्होंने रिएक्ट प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन मालूम किया है। 20 मिनट बाद कंसंट्रेशन है फॉर एग्जांपल 50, 40 मिनट बाद मतलब 20 मिनट के वक्फे के बाद ये इधर आ गया, फिर 20 मिनट के वक्फे के बाद ये इधर है, फिर 20 मिनट के वक्फे के बाद ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है, और अगेन 20 मिनट्स इंटरवल के बाद ये कंसंट्रेशन ये है। तकरीबन 27 बनता है जो भी है, लेकिन हर 20 मिनट बाद वो कंसंट्रेशन मालूम करता है प्रोडक्ट का, सी का। डेटा पे आते हैं, यहां पर टाइम है, यहां पर कंसंट्रेशन है, टाइम इन मिनट्स, कंसंट्रेशन इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब। 0 मिनट्स तो प्रोडक्ट है 0 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, अभी तक बनी नहीं है। आफ्टर 20 मिनट्स कंसंट्रेशन है 51 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। देन अगेन आफ्टर 20 मिनट्स, टोटल मिनट्स 40 हो गई, कंसंट्रेशन है 21। आफ्टर 60 मिनट्स फ्रॉम द बिगिनिंग एंड आफ्टर 20 मिनट्स फ्रॉम दिस डेटा, कंसंट्रेशन है 23, फिर कंसंट्रेशन 25 और फिर भी 25। इसका मतलब यह है कि अब रिएक्टेंट सारी प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं और मजीद प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा। ये डेटा उन्होंने कलेक्ट किया है। अब क्या करते हैं वो, सपोज वी वांट टू कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन एट 20 मिनट्स। अगर हम 20 मिनट के ऊपर ये कंसंट्रेशन मालूम करते हैं कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना है फ्रॉम द गिवन डेटा, तो हमने क्या करना है, यहां लिखा है ड्रॉ अ टेंजेंट टू द कर्व एट 20 मिनट्स। हमने 20 मिनट्स पे ये 20 मिनट्स में जो भी कंसंट्रेशन है आफ्टर 20 मिनट्स, ये लाइन यहां आप ड्रॉ करेंगे तो यहां से आपको पता चलेगा कि कंसंट्रेशन कितना है। इसके ऊपर आपने टेंजेंट ड्रॉ करना है, टेंजेंट ये ड्रॉ करना है, फिर ये वर्टिकल ये ड्रॉ करना है, फिर यहां पर यहां से यहां एक लाइन ड्रॉ करना है। तो आपके साथ एक ट्राइंगल बन गया, ये ट्राइंगल बना। अब अगर यहां देखिए तो टॉप पीक यहां पर ये हमें इंडिकेट कर रहा है, ये वैल्यू है 25, तो ये होगा 26 और ये होगा 27। ये 27 है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। और यहां पर ये तो 27 है 0 से, यहां पर ये लाइन इधर से है तो ये 5 है, इधर 4 होगा, इधर 3, तो इस 3 को हमने इससे माइनस करना है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन हमारे पास आता है 27, तो टोटल है -3 इज इक्वल टू 24 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। ये हमने मालूम किया। अब आगे बढ़ते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, और इसको ग्रेडियंट भी हम बोलते हैं, ग्रेडियंट, रेट ऑफ रिएक्शन और ग्रेडियंट। सिंपली बस रेट ऑफ रिएक्शन आप कह ले, रेट इज इक्वल टू, वी नो दैट change in concentration with change in time, total change in concentration divided by total change in time। तो यहां पर change in concentration कितना है 24 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, और change in time कितना है 40। यहां देखिए ये 40 है, 40 मिनट्स है, यहां पर है हमने एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम लिया है लेकिन मिनट्स में। 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो 40 मल्टीप्लाइड बाई 60 ये हो जाएगा 2400। तो हमने 24 को 2400 पे डिवाइड करना है, तो रेट एट 20 मिनट्स, ठीक है, 0.01 मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड। इसका मतलब ये है कि 20 मिनट के बाद 1 सेकंड में चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स या चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ये होगा 0.01 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। इसका मतलब ये है कि हम चूंकि डिपेंड यहां पर हम ले रहे हैं प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन, तो इसका मतलब ये है कि आफ्टर 20 मिनट 0.01 मोल पर डेसीमीटर क्यूब
सी या प्रोडक्ट बना होगा, इसकी फॉर्मेशन हुई। अब स्टूडेंट्स आते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की तरफ। एवरेज रेट का फॉर्मूला क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड या सी प्रोड्यूस्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस कितनी है? 25। यहां पर देखिए ये कांस्टेंट वैल्यू आ रही है ये, तो 25 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ही प्रोडक्ट्स बनेंगे। ये वैल्यू मजीद कांस्टेंट है, मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो ये 25 मोल पर डेसीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम आफ्टर 100 मिनट्स। मिनट्स 100 है, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 60, तो ये 6000 आ जाएगा। तो 25 को 6000 पे डिवाइड करें, वैल्यू आ जाएगी 0.0042 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड। ये एवरेज रेट होगा, मतलब हर सेकंड में 0.0042 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स बनेंगे, या 0.0042 मोल्स ये डिक्रीज आ जाएगा रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन में। तो स्टूडेंट्स ये ग्राफ इंतहाई जरूरी है। हमने जब डेटा को इंटरप्रेट करना है तो हमने इसके ऊपर एक टेंजेंट बनाना है, फिर हमने टोटल कंसंट्रेशन चेंज मालूम करना है, उसके बाद जितना टाइम है उसके ऊपर डिवाइड करना है, तो हमारे पास एवरेज रेट आ जाएगा कि हर सेकंड में कितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, या हर एक सेकंड में यूनिट ऑफ टाइम में, यूनिट ऑफ टाइम आप भी कह सकते हैं, यूनिट ऑफ टाइम में कितने प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। तो स्टूडेंट दीज वर ऑल अबाउट द इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा फ्रॉम द ग्राफ से हम डेटा की वजाहत कैसे कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विद मी।